हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इस वीडियो का उद्देश्य है आप सभी लोगों की परेशानी। तो उस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे, मुझे पता है कि आप सभी लोग परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेके, और जिन्होंने परीक्षाएं नहीं दिए हैं वो परेशान है अपने जो है नए एग्ज़ाम डेट को लेकर या स्किल टेस्ट को लेकर कि कब क्या चीज़ें होने वाली है उसको लेकर। क्योंकि एयू में देख रहे हैं आपकी कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिस जारी की जा रही है। अभी आपकी 26 को लास्ट अपडेट हुई थी, उसके पहले भी 24 तारीख को भी कुछ अपडेट हुई थी, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, लेकिन वो आपके लिए नहीं थी। एक दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, लेकिन 2024 का जो नॉन टीचिंग भर्ती है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आखिर अब आप कर क्या सकते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग के हाथ में अभी देखिए कुछ नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या मैं वहाँ जाके पता कर लूँ। अगर आपको संतुष्टि के लिए अगर आपको जाना है तो आप जाके पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि आपके पूछने पता करने से ऐसा थोड़ी है कि वहाँ बता देंगे कि जाइए आप घर और कल आपका रिजल्ट मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ें एक जो होता है रेगुलेशन होती है, रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो वैसे भी स्टूडेंट की जो कंडीशन इस समय है पूरे यूपी में ही हर एक डिपार्टमेंट को लेके अच्छी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं और देख भी रहे हैं। तो बस इतना कहना है कि ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट नहीं आएंगे, रिज़ल्ट तो आएगा ही। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट की, तो पहले जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं वो आउट होंगे, उसके बाद जो है आपकी जो शेष परीक्षाएं बाकी रह गई हैं वो सारी चीज़ें होंगी। और वैसे भी कोई भी नोटिस आएगी तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आगामी टाइम में देखिए कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं सभी के, और सभी व्यस्त हैं अपने आप में, और उसमें से शायद मैं भी हूँ। सभी लोग अपनी परीक्षाओं में, अपनी पढ़ाइयों में हैं, आप भी रहिए, क्योंकि जो जिस पोजीशन पे है उससे एक अब ऊपर ही जाना चाह रहा है। अगर हम भी अभी कहीं कुछ कर रहे हैं तो ये होता है कि नहीं, आपको अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। केवल रिजल्ट कब आएगा इसको लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि होता है ना कि उनको एक ज़रूरत होती है थोड़ी मोटिवेशन की, कि नहीं एक बार मिल जाए कि न्यूज़ की क्या हुआ कैसे हुआ, तो उनका थोड़ा दिन मन लगता रहता है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ दिनों के बाद अगर रिजल्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा तो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू भी जो है अपडेट करती रहूँगी कि कब तक क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब रही बात रिजल्ट की, तो आपको पता ही है कि आज तो आया ही नहीं, क्योंकि आज संडे ही है, कल है आपकी 30 तारीख, तो कल भी पॉसिबिलिटी है आपके रिजल्ट की। ऐसा नहीं एग्जैक्ट ना समझ लीजिएगा कि आज मैंने बोल दिया तो कल रिजल्ट ही आ जाएगा, वो इत्तेफाक है कि आ जाए, लेकिन आएंगे रिजल्ट आपके, तो परेशान ना होइए। और रही बात कि इतना देर क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम कोई भी देता है तुरंत सोचता है कि तुरंत आंसर किया जाए, फिर उसके बाद तुरंत रिजल्ट आ जाए, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब ये पूरी प्रक्रियाएं 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। पर ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता, ना इसमें होगा। दूसरी बात यह है कि इनका वैसे भी शुरू से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं आप लोग की कोई चीज़ क्लियर रहता नहीं है, तो इसी वजह से जैसे कि पता भी अगर आप करेंगे। और रही बात मेरी कि हाँ कि आपने कांटेक्ट किया या कुछ भी, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई भी आपको फाइनली नहीं बता सकता है, ठीक है, कि हाँ इसी दिन रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, कुल मिला के यही कहना है। जिनकी परीक्षाएं होंगी उनको उसके लिए प्रॉपर पढ़ने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। मैकेनिक ट्रेड को छोड़ के मैकेनिकल वालों को मैंने बताया ही है क्या पढ़ना है। बाकी आप अपने स्तर से जो आपके एग्ज़ाम अभी हों उसको आप पढ़ाई करते रहें। और देखिए कहीं पर भी जो सोशल मीडिया होती है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कमेंट आपको देखने को मिलते हैं हर जगह। तो जो निगेटिव चीज़ें हैं उससे बहुत दूर रहिए, क्योंकि उससे ही आप लोग परेशान होकर फिर लगते हैं अपने भी तरीके के जो है मैसेज करने की, क्या हुआ रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या इसका कारण है कि अब नहीं आएगा, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, तरह तरह की चीज़ें। और ये जो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं कि अपने मन से, आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में देखते होंगे कि सभी अभ्यर्थी जो है अपने जो भी उनके विचार हैं वो बताते रहते हैं। अच्छी भी बात है, सभी स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। तो आप लोग कुल मिला के पढ़ाई करिए, जो भी आपका टारगेट हो, जो भी एग्ज़ाम हो, और केवल इसी एग्ज़ाम के लिए ही अगर आप बैठे हैं तो फिर इंतज़ार करते रहिए, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि रिज़ल्ट तो आएगा ही, ऐसा मत समझिए किसी के कह देने से कि रिज़ल्ट नहीं आएगा या कुछ भी। तो इतना आसान नहीं होता कि आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, हो सकता है मैं समझ सकती हूँ कि जेएनयू में जो है ऐसा हुआ था एमटीएस के साथ अभी, कि एमटीएस के लिए पोस्ट निकाली गई, वहाँ तो वेरिफिकेशन तक हो गया, बाद में वैकेंसी कैंसिल हो गई। अगर ऐसा होता है तो आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा है नहीं
ठीक है, एक बात को बता रही हूँ। अगर कुछ अभ्यर्थी, उसको हो सकता है जेएनयू का भी एग्ज़ाम दिए रहे हों और उसी वजह से उनको ये सोच आ रही है बार बार कि हो सकता है ऐसा हो। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि ऐसा हो, पर ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अपना जो है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत आती है कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़े, नहीं समझ में आता, तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।